एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो विद मिशेल। तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप घर बैठे ही पार्लर जैसी बेस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, अपनी बेस किस तरीके से बना सकते हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, क्योंकि बेस बनाने में आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमें बेस बनाने का तरीका बता दें। हमारी बेस जो है वो फट जाती है, स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई है और उसकी वजह से बेस जो है हमारी रिप्लेस हो जाती है। हमें बेस लगाने का सही तरीका बताएं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी फ्लॉलेस बेस अप्लाई कर सकते हैं। और आज इस बेस का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। वो पार्लर में बहुत ज़्यादा बेस यूज़ होती है और उसी बेस से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप घर बैठे ही किस तरीके से पार्लर जैसी अच्छी खूबसूरत बेस बना सकते हैं। क्योंकि जब हम पार्लर का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि पार्लर जैसा मेकअप तो हम घर बैठे कभी भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और जब हम शादी पे जाते हैं और शादी पे जाके हम लोगों को देखते हैं फलां लड़की पार्लर से तैयार होके आई है, उसकी बेस तो बहुत अच्छी है, मेरी बेस तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी। मैंने इतने पैसे भी लगा लिए और इतनी इतनी महंगी प्रोडक्ट्स भी ले ली, इतनी महंगी मेरी बेस थी और फिर भी मेरा ये हाल है। तो आज आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। बस आप सब काम हम छोड़ के आप मोबाइल या टीवी के सामने बैठ जाएं, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ड्राई स्किन वाले किस तरीके से बेस अप्लाई करेंगे, ऑयली स्किन वाले किस तरीके से बेस को अप्लाई करेंगे। तो इसलिए कहीं भी ना जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। और गाइस आज मैं जिस बेस का आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगी वो है एक्वा कलर की बेस। और जरूरी नहीं है आपने बहुत ज्यादा ब्रांडेड ही प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, कोई ब्रांड की ही बेस लेंगे तो देन ही वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, हाई कवरेज देगी। आप कोई चीप प्रोडक्ट भी बाय करते हो तो सिर्फ आपको क्या है, यूज करने का तरीका आना चाहिए कि आपने उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप सस्ती चीज को भी अगर आपको यूज करने का तरीका आता होगा तो आप उसको बड़े अच्छे से आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जो एक्वा कलर की बेस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और आपको पता है ब्राइडल्स वगैरह के मेकअप में या पार्टी फंक्शंस में तो हमें लॉन्ग लास्टिंग और ऐसी फाउंडेशन चाहिए होती है जो फ्लॉलेस दिखे और फाउंडेशन भी जो है वो बिल्कुल भी केकी ना दिखे। आज मैं अपनी बहनों को सबको बताऊंगी कि किस तरीके से, कितने तरीकों से आप एक्वा कलर की बेस को यूज कर सकते हैं। और इस बेस को यूज करने के बाद लोग आपसे मजबूर हो जाएंगे पूछने पे कि आपने कौन सी बेस अप्लाई किया और कौन से फाउंडेशन आप यूज कर रही हैं आजकल और कौन से वालर से आप तैयार होके आई हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और इसके अलावा क्या कहूँ, हाँ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर कह रही होंगी कि आप ही बहुत बोल रही हैं और जल्दी से वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि आप ही कौन सी बेस के बारे में बता रही हैं। तो प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, मैं आप लोगों की जान छोड़ने लगी हूँ, बल्कि नहीं छोड़ने नहीं लगी, नेक्स्ट आपको बताने लगी हूँ कि किस तरीके से हम बेस को अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैंने आप लोगों की जान छोड़ दी है लेकिन आपने वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेस बनाने के लिए हमें किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले है प्राइमर। प्राइमर मस्ट है। जब भी आपने कोई भी बेस अप्लाई करनी है उससे पहले आपने प्राइमर लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। प्राइमर को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। और नेक्स्ट फिर हम उसके बाद प्राइमर के बाद अप्लाई करेंगे बेस, जो भी आप बेस यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ एक्वा की बेस यूज़ करूँगी। और नेक्स्ट इसके बाद हम यूज़ करेंगे कम्पैक्ट पाउडर। कम्पैक्ट पाउडर मिस रोज़ का कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेस बनाने के 3 तरीके। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है वो मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। मैं इट्यूड का जेल बेस प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर मस्ट है, क्योंकि जब हम अपने फेस पे इसको अप्लाई करते हैं हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा लार्ज ओपन पोर्स होते हैं, तो उसको ये मिनिमाइज करने में, श्रिंक करने में हेल्प करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपके टी जोन एरिया पर भी बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो इसीलिए हम प्राइमर अप्लाई करते हैं कि ये आपके ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट मैं एक्वा कलर की जर्मनी बेस अप्लाई करूँगी। और इसके जो पैकेजिंग है उसके बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि शेड्स वगैरह 8 टोटल शेड्स हैं। तमाम शेड्स वगैरह मेंशन है और लगाने का तरीका भी मेंशन है। और इसको हम 30 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ग्लास पैकेजिंग है, जो इसका कवर है, लिड है वो ग्लास है और बाकी प्लास्टिक पैकेजिंग है। यू कैन सी गाइस कि इसको प्रेस करने से ये प्रेस हो जाती है, सॉफ्ट है। अगर ये हार्ड होगी तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं ये ओरिजिनल है तो आपने इसी तरीके से इसको देखना है, डैब डैब करके।
तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है। तो सिंपली अब मैंने क्या करना है, फिंगर की हेल्प से मैंने थोड़ी सी इसकी प्रोडक्ट ली है और अपने हैंड पे इसको अप्लाई किया है। फिंगर की मदद से मैं पूरे हैंड पे इसको स्प्रेड कर दूंगी। फेस अप्लाई करने के 2 मिनट तक आपने वेट करना है और उसके बाद हम ड्राई स्पंज की हेल्प से, इधर आपने याद रखना है आपने वेट स्पंज नहीं लेना, ड्राई स्पंज की हेल्प से आप डैप डैप करके इस तरीके से आप इसको ब्लेंड कर दोगे। इस बेस को डेली वेयर में यूज़ करना चाहते हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं या आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, तो आप इस तरीके से अप्लाई करोगे। ये लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करेगा और यहाँ से आपके बेस, अगर आप लोग कहते हैं ना कि बेस हट जाती है हमारे फेस से, तो इस तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह अप्लाई करने से कोई भी ड्राई पैचेस भी नहीं पड़ेंगे और बेस भी आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, जो भी आपकी स्किन टाइप है, आपने इसके बाद कंपैक्ट पाउडर लाजमी यूज़ करना है। यहाँ मैं मिस रोज का कंपैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से इसको स्पंज को फोल्ड करके डैप डैप करके मैं कंपैक्ट पाउडर को अप्लाई करूंगी। सेम आपने इसी तरीके से कंपैक्ट पाउडर को अप्लाई करना है। कंपैक्ट पाउडर अप्लाई करने से फायदा ये होगा कि आपके फेस पे ऑयल भी नहीं आएगा, ये आपके ऑयल को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। मैंने एक्वा बेस अप्लाई करने का आपको फर्स्ट मेथड बताया है कि आप इस तरीके से डेली वेयर में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको फिंगर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक्वा बेस को अप्लाई कर सकते हो। मैंने अपनी स्किन को पहले से प्रेप कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है और अब उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और प्राइमर मैं वही इट्यूड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है, तो आपने क्या करना है, मेकअप से 15 मिनट या आधा घंटा पहले आपने अपने फेस पे आइस क्यूब्स का मसाज कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी आपने बर्फ लेनी है और उसके साथ अपने फुल फेस पे उसका मसाज कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद अब मैं बेस बनाने के लिए ये वाला स्पंज यूज़ करूँगी। आपने यही वाला स्पंज यूज़ करना है क्योंकि ये वाला स्पंज बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी बेस बनती है। और अब एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और इसमें मैं स्पंज को अच्छे से वेट कर लूँगी। अपनी पूरी ताकत लगा के आपने इसको स्क्वीज कर लेना है, पूरा पानी निकाल लेना है, स्पंज के अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। स्पंज को कर लूँगी थोड़ा सा फोल्ड और फोल्ड करने के बाद ये है एक्वा बेस और थोड़ी थोड़ी सी डैप टैप करके जितनी भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो वो मैं ले लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी सी प्रोडक्ट ली है और इस पर डैप टैप करके अपने फुल फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी। अपने फुल फेस पे टैप टैप करके ही अप्लाई करना है। अगर आप इस तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी जो बेस होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और कुछ ही घंटों के बाद फिर फट जाएगी। जब भी आपने बेस अप्लाई करनी है, बेस तकरीबन आप कोई भी अप्लाई करें उसका मेथड यही है कि आपने सिंपली क्या करना है, डैप डैप करके उसको अपने फुल फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो ये देखें मैं अपनी आईज पे, अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। जब आप इस तरीके से बेस को अप्लाई करेंगे तो बहुत सी लड़कियों का ये वाला प्रॉब्लम है कि बेस अगर हम अप्लाई करते हैं या कोई भी बेस, जरूरी नहीं है एक्वा, कोई भी बेस आप अप्लाई करते हो तो ड्राई पैचेस बन जाते हैं। तो इस तरह से अप्लाई करने से ना ही ड्राई पैचेस बनेंगे और आपकी बेस भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और इस बेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाटरप्रूफ बेस है और इस बेस को जब आप अप्लाई करोगे तो मैं आपको बताऊंगी, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि 12 से 13 घंटे ये बेस कहीं भी नहीं जाने वाली। जो लड़कियां ये कहती हैं कि ये बेस ग्रे हो जाती है तो वो याद रखें, वो हमेशा शेड चूज़ करने में गलती करती हैं क्योंकि वो अपना शेड जो है वो गलत चूज़ कर लेती हैं। उसकी वजह से उनकी बेस जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है बेस। और आप देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे से मेरे फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स थी, पिगमेंटेशन की या एक्ने के मार्क्स वगैरह थे और इवन के डार्क सर्कल्स को भी बहुत अच्छे से हाइड कर दिया है। एंड यू कैन सी गाइस के इस बेस को अप्लाई करने से पहले कोई भी टीवी स्टिक वगैरह कंसीलर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो। अगर आप किसी भी पार्टी, फंक्शन, शादी वगैरह पे जाना चाहते हैं और आपको मीडियम कवरेज चाहिए, बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, तो फिर आप इस तरीके से बेस को अप्लाई करोगे। और अब मैं अपनी प्यारी प्यारी दोस्तों से बेस अप्लाई करने का थर्ड मेथड शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें चाहिए एक फ्लैट ब्रश। और अब इस वेट फ्लैट ब्रश पे मैं इस तरीके से बेस को ले लूंगी। आपने ब्रश को आपने वेट करना है, आपने बेस को वेट नहीं करना। ठीक है, और अब मैं अपने फुल फेस पे इसको अप्लाई कर लूंगी और अच्छे से अपने फुल फेस पे इसको स्प्रेड कर लूंगी। इसी तरीके से मैं नेक पे भी अप्लाई करूंगी। आप लोगों के आसानी के लिए शेड्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि किस स्किन टोन पे कौन से वाला शेड जो है मैच करेगा। और अब मेरी बहनों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो पार्लर जैसी बेस है। पार्लर क्या चीज है, अब तो पार्लर जैसी बेस हम घर में खुद बनाएंगे और
लोग हमसे पूछेंगे कि कहाँ से हम तैयार होके आए हैं। गाइस पहले मुझे भी बेस नहीं थी बनानी आती, मैं भी बहुत सी मिस्टेक्स करती थी जिसकी वजह से मुझे भी आप जैसी ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपकी बेस कभी भी नहीं फटेगी और प्रॉब्लम्स का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये वाली जो साइड है जो मैंने अब अप्लाई की है, ये बहुत ज़्यादा आपको वाइट मेरी फाउंडेशन लग रही होगी। कवरेज वाइज भी देख सकते हैं कि इसकी कवरेज हाई है, पहले वाली जो थी वो मीडियम कवरेज थी, और ये वाइट इस वजह से लग रही थी क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड नहीं था किया। और अब मैं एक स्पंज की हेल्प से इसको डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। आपने सेम इसी मेथड से ब्लेंड करना है, और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो स्पंज है वो वेट नहीं करना, ठीक है। ड्राई स्पंज से ही मैं इसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने बेस अप्लाई की थी तो बेस अप्लाई करने के लिए जो मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया था वो मैंने वेट करके यूज़ किया था, और अगर मैं स्पंज को भी अब वेट करके यूज़ करूँगी तो मेरी बेस जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। जी ये आप देख सकती हैं, ये वाली जो बेस है ना ये फुल कवरेज है, और ये वाली जो बेस है वो लाइट टू मीडियम कवरेज है। एक्वा की बेस की सबसे अच्छी और मज़े की बात यह है कि इस बेस को अप्लाई करने के बाद जितना टाइम गुजरता जाएगा ना, ये उतनी ज़्यादा बेस जो है आपकी ग्लो करेगी, आपकी फ्लॉलेस दिखेगी। ये नहीं होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये आपकी बेस ग्रे हो जाएगी या फटना शुरू हो जाएगी। ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी बेस मज़ीद अच्छी होती जाएगी। अब बेस को मैंने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। मैं मिस रोज़ का कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तमाम शेड्स वगैरह मैं बेस के भी और कम्पैक्ट पाउडर जो भी मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब यहाँ कम्पैक्ट पाउडर मैंने इसलिए यूज़ किया है, इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमारे फेस पे अगर स्वेटिंग भी होगी ना तो उसकी वजह से हमारी बेस जो है वो रिप्लेस नहीं होगी। जिनकी बेस जो है नोज़ एरिया से फटना शुरू हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है, तो वो अगर आप अपने फुल फेस पे प्राइमर अप्लाई नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप अपने टी जोन एरिया पर ज़रूर प्राइमर को अप्लाई किया करें, कभी भी आपकी बेस नहीं फटेगी। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये तमाम टिप्स ट्रिक्स वगैरह आपको बताना ज़रूरी थी। और अगर आपको ये मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।